बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। आज हम जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज के जो टाइमर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि उनका काम क्या होता है और उनके जो पॉइंट होते हैं, कौन सा पॉइंट हीटर का, कंप्रेसर का, और कौन से पॉइंट जो होते हैं वो उसमें जो एक मोटर होती है उसके कौन से पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये तकरीबन 3 या 4 किस्म के टाइमर होते हैं। तो ये वाले जो टाइमर हैं ये सैमसंग, डाइवो, नेशनल और जो तोशिबा के रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। और ये वाले जो टाइमर हैं ये मेड इन मैक्सिको, तो ये तो चाइना का है। ऐसे जो टाइमर होते हैं ये अमेरिकी जो फ्रिज होते हैं, मसलन जैसे वेस्ट पॉइंट, कैलविनेटर और हास वगैरह, उनमें तो हम चेक करेंगे कि इनके पॉइंट कौन कौन से हैं। और बेसिकली ये जो टाइमर होता है ये नो फ्रास्ट जो फ्रिज होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो कंप्रेसर होता है और हीटर होता है। नो फ्रास्ट जो फ्रिज होते हैं उनमें कंप्रेसर तो हर फ्रिज में होता है, लेकिन जो नो फ्रास्ट फ्रिज होते हैं उनमें हीटर, डीफ्रास्ट और ये ऐसे जो उसके पार्ट्स होते हैं। इसका टाइमर का जो काम होता है कंप्रेसर और हीटर को ये ऑन करता है। मसलन जो कंप्रेसर है तकरीबन 7 या 8 घंटे ये टाइमर उसको ऑन रखेगा कंप्रेसर को, और 7-8 घंटे बाद जब ये ट्रिप करेगा, जब ऑफ होगा तो हीटर को ऑन करेगा। हीटर जो है तकरीबन 20 या 25 मिनट तक ऑन रहता है। जब ये बंद होगा कंप्रेसर से, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो जब तकरीबन ये बंद होगा, उसके बंद होने से दोबारा ऑन होने तक, जब ये हीटर पे होगा दोबारा ऑन होने तक 20 या 25 मिनट तक ये बंद रहेगा, हीटर ऑन रहेगा। उसके बाद फिर जब ऑन होगा कंप्रेसर पे आएगा तो 7-8 घंटे कंप्रेसर को ऑन रखेगा। तो देखें जब ये इस तरह, अभी आपको इसमें एक साउंड सुनाई देगा, ये देखें अब ये हीटर पे आ गया है। तो दोबारा जब ये ऑन होगा फिर आपको इसी तरह का एक साउंड आएगा, तो फिर ये कंप्रेसर को ऑन करेगा। अभी दोबारा देख लेते हैं। अभी कंप्रेसर पे है, अभी देखें अभी ये हीटर पे आ गया है और फिर दोबारा साउंड आएगा, देखें अभी कंप्रेसर पे आ गया। इस तरह ये काम करता है। तो इसके पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने टाइमर को इस तरह घुमा के देख लेना है। इस तरह देखें अभी ये इस तरह ज़्यादा टाइम इस तरह घूम रहा है, तो आप समझ लें कि ये अभी कंप्रेसर पे है। देखें अभी हाँ अभी बंद हो गया, तो अभी ये हीटर पे आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हीटर पे आ गया। हीटर पे अभी ये 25 मिनट तक बंद रहेगा। अभी दोबारा ऑन, जब ये ऑटोमेटिक खुद या ऑन होता है, देखें इस तरह फिर साउंड आएगा। हाँ अभी साउंड आया तो कंप्रेसर ऑन हो गया इसका। अभी ये ज़्यादा टाइम जो देखें हम इसको घुमाते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा, घुमाते रहेंगे। देखें अभी ये 8 घंटे कंप्रेसर को ऑन करेगा, ज़्यादा टाइम कंप्रेसर को ऑन रखता है। अभी फिर जब टिक की आवाज़ आएगी, साउंड आएगा हमें, देखें अभी ये फिर हीटर पे आ गया और फिर दोबारा 20-25 मिनट तक हीटर को ऑन रख के दोबारा जब ऑन होगा ऑटोमेटिक, तो इस तरह ये कंप्रेसर को ऑन कर देगा। ज़्यादा टाइम यानी इसको घूमता रहता है ये हीटर कंप्रेसर पे, और थोड़ी 25 मिनट तक तकरीबन हीटर को ऑन रखता है। तो अब देखें अभी ये कंप्रेसर पे है, तो हम इसका जो कंटिन्यूटी इसकी चेक करें कि कौन से पॉइंट हैं। इस पे नंबर नहीं लिखे, हमने ट्रेस करना है कि कौन सा कंप्रेसर का है, कौन सा हीटर का है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 2 पॉइंट हैं जो आपने जहन में रखने हैं कि वो आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरह
हाँ, तो ये 2 पॉइंट देखें आपस में शो कर रहे हैं। तो ये कंप्रेसर पे था। अब जब हम इसको हीटर पे करेंगे तो फिर देखना है हमने उन 2 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो कंटिन्यूटी शो करेगा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट होगा। देखें अभी हीटर पे आ गया। तो अभी इन पॉइंट में से देखते हैं कि जो 2 पॉइंट हमने चेक किए थे ये वाले अब ये साउंड नहीं दे रहे, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे। देखें ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं। और आप इसके साथ देख लेते हैं, इसके साथ देखें ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी। तो ये हीटर का पॉइंट है, ठीक है। और ये जो दोनों के साथ कंटिन्यूटी शो करेगी, यहाँ हम लगाएंगे दोनों के साथ, तो ये हमारी कॉमन होगी और ये कंप्रेसर की, और ये वाली जो है मोटर की न्यूट्रल। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हीटर पे है, हीटर पे इसका कौन सा पॉइंट होगा तो हम देख लेंगे। दोबारा आपको बताता हूँ, जब हीटर पे होगा तब भी हमने उसी तरह देखना है, किसी एक पॉइंट के साथ देखना है कि कौन सा पॉइंट शो कर रहा है। ये नहीं कर रहा, ये दोनों पॉइंट आपस में शो कर रहे हैं। अब हीटर पे है, कंप्रेसर पे करेंगे तो फिर देखना है कि कौन से 2 पॉइंट हैं जो आपस में शो कर रहे हैं। अभी ये 2 पॉइंट आपस में शो कर रहे हैं। तो देखें हमने इसको इसके साथ चेक किया तब भी शो कर रहा था, इसको इसके साथ चेक किया तब भी शो कर रहा है कंटिन्यूटी। तो इसका मतलब ये हमारी कॉमन है, और ये हीटर की, ये कंप्रेसर और ये मोटर की। तो इसके नंबर क्या होंगे देखें। अभी जो ये मोटर की होगी 1 नंबर पे, इसका नंबर 1 होगा। कंप्रेसर 4, जो इसकी कॉमन होगी वो 3 नंबर पे, और जो इसकी हीटर वाली होगी वो 2 नंबर पे होगी। जो ओरिजिनल इसके कनेक्शन होते हैं वो 1 और 3 मोटर, 4 कंप्रेसर, 2 हीटर। डायग्राम आपको दिखा देता हूँ इस तरह। ये देखें 3 मोटर लिखा, M लिखा मोटर है यहाँ। फिर ये कॉमन 1, यानी 1 हमारी कॉमन भी है और 1 और 3 हमारी मोटर की वायर भी है। ये इसके ओरिजिनल कनेक्शन है। तो इस तरह हमको पता चल जाता है। एक ये टाइमर है, देखें इसमें यहाँ इस मोटर होती है, इसका यहाँ मोटर है। तो ये कैसे काम करती है भी मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये टाइमर जो है ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल टाइमर है। ओरिजिनल टाइमर के जो कनेक्शन है मैंने आपको बता दिए। 1 और 3 उसका जो मोटर का पॉइंट होगा, 4 कंप्रेसर और 2 हीटर। तो अभी इसके जो हम चेक करते हैं कि इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, टाइमर के, हीटर के और कंप्रेसर के। देखें अभी ये कंप्रेसर पे है, तो हम देखेंगे कौन से पॉइंट आपस में 2 बोलते हैं, कंटिन्यूटी शो करते हैं। तो ये 2 जो पॉइंट हैं शो कर रहे हैं। तो अब इसको हम हीटर पे करेंगे। अभी हीटर पे आ गया। तो ये देखें अभी ये 2 पॉइंट आपस में शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन है, ये कंप्रेसर और ये हीटर। ठीक है दोस्तों। तो 1 और 3 इसकी मोटर की है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था, अभी देखें ये टाइमर ओरिजिनल नहीं है, इसके कनेक्शन उल्ट हो गए।
यहाँ पे मोटर के तो कनेक्शन वही रहेंगे 1 और 3, लेकिन यहाँ अभी 2 कंप्रेसर आ गया और 4 हीटर। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि 1 और जो 3 होगी मोटर की और 4 कंप्रेसर की और 2 हीटर की। ये जो ओरिजिनल टाइमर होते हैं, ओरिजिनल जो डायग्राम होगा वो 4 कंप्रेसर और 2 उसका जो होगा हीटर का पॉइंट होगा। तो ओरिजिनल जो टाइमर है उसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखें ये 3 मोटर, यहाँ उसने कॉमन लिखा हुआ, ये कॉमन 1 में आ रही है, ठीक है, 1 कॉमन। 1 और 3 जो होगी वो हमारी मोटर की होगी, 1 कॉमन, 4 कंप्रेसर, 2 हीटर। ओरिजिनल जो टाइमर हैं उसके ये कनेक्शन होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। तो इसको भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। चलो हम कॉमन के साथ चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये हीटर पे है या तो ये कंप्रेसर पे है। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। जो इसका सेंटर वाला है कॉमन जो है इसकी, उसमें लगाता हूँ, 4 को लगाता हूँ, शो करेगा, देखें, ठीक है। तो अब हीटर पे करेंगे इसको। अब हीटर पे हो गया है, तो वही हम कॉमन के साथ इसको लगा के तो देखिए अभी हीटर पे है, ठीक है दोस्तों। जो इसका कॉमन और 2 जो इसका नंबर है उस पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये ओरिजिनल जो कनेक्शन होते हैं, 2 पे हीटर, 4 पे कंप्रेसर, 1 और 3 कॉमन, और मोटर के कनेक्शन भी 1 और 3 पे होंगे। तो इस तरह ये चेक हो जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया था आपको कि ये जो टाइमर है ये 8 घंटे ऑन रखता है कंप्रेसर को और 20-25 मिनट हीटर को। तो ये वाला जो टाइमर है, देखें, इसने लिखा हुआ 6 आवर 25 मिनट, ठीक है। तकरीबन ये 6 घंटे कंप्रेसर को ऑन रखेगा और 25 मिनट हीटर को। तो ये वाला जो टाइमर है ये 6 घंटे में 2 दफ़ा हीटर को ऑन करेगा। देखें इसने 2 लिखा है यहाँ पे। ये डबल टाइमर होता है, यानी डबल इसको, ये हीटर को डबल टाइम ऑन करता है, 2 टाइम यानी। तो यहाँ अभी यहाँ मैंने निशान लगाया हुआ ये हीटर पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लगाया था। तो अभी कॉमन जो है इसकी, उसके साथ मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका जो हीटर है इस तरह नीचे रख के दिखा देता हूँ आपको। ये 1 कॉमन है और 2 ये देखें अभी हीटर पे है। इसको हम ऑन करेंगे, अब कंप्रेसर पे आ जाएगा। देखें अभी उसका साउंड आया, टिक का आवाज़ आई। तो अभी देखें अभी 4 पे आ गया, ठीक है। एक टाइम ये हीटर पे इसने ऑन किया और एक टाइम कंप्रेसर को ऑन किया। अभी दूसरी टाइम देखें, यहाँ फिर आपको साउंड आएगा एक, देखें। तो अभी फिर इसने हीटर ऑन कर दिया। हमारा जो एम्पेयर मीटर ऑफ हो गया था, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है थोड़े मिनटों के बाद। तो देखें अभी इसने ऑन कर दिया हीटर को। तो अभी फिर हम इसको कंप्रेसर पे करते हैं, साउंड आएगा। तो फिर कॉमन के साथ हम जो उसका पॉइंट है कंप्रेसर का उसको चेक कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों, ये 2 टाइम ये हीटर को ऑन करता है। ये डिफरेंस होता है टाइमरों में। तो
ये जो टाइमर है ये देखें, इसको घुमाएंगे हम राइट, देखें इस तरफ घूमता है ये, ठीक है। और ये लेफ़्ट की तरफ घूमेगा, ये वाला जो टाइमर होता है ये, उसने निशान भी दिया है, देखो ये इधर लेफ़्ट की तरफ घूमता है। अगर इसको हम राइट घुमाएंगे तो इसके अंदर जो गरारी वगैरह होती है वो टूट जाएगी। ये भी डिफरेंस है इन टाइमरों में। तो अभी जो ये टाइमर है इसमें मोटर लगी होती है, आपको दिखाता हूँ सीरीज में लगा के कि वो कैसे काम करती है। एक पे लगाएंगे और 3 पे, अभी इसका मैंने स्विच लगा दिया, लगाऊंगा तो अभी ऑन हो गई है। फिर बंद करता हूँ, अभी ऑन किया, तो इस तरह ये मोटर इसकी घूमती है, काम करती है। तो फ्रेंड्स अब हमने जो मोटर है इसकी, उसको चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। तो उसको किस तरह चेक करना है वो तो आपको बताया था कि 1 और 3 जो होगी वो मोटर के कनेक्शन होंगे। यहाँ हमारी ये मोटर के पॉइंट हैं 1 और 3। तो ये मीटर है, हम इस मीटर से चेक नहीं कर सकते। यहाँ वोल्टेज है, कंटिन्यूटी और एम्पेयर मीटर यानी एम्पेयर हैं। तो जो इसकी मोटर चेक होती है वो ओहम मीटर जो होता है उससे चेक होती है। तो हम इसकी मोटर ओहम मीटर से जो चेक कर सकते हैं, इस मीटर से नहीं चेक कर सकते। तो ये मेरे पास ये वाला मीटर है, हम इसे चेक करेंगे। इस तरह हम इसके दोनों जो पॉइंट हैं वो लगा कर देख लेंगे। देखें अभी ये हमें शो कर रहा है। इस तरह हम मोटर को देखेंगे कि कौन से पॉइंट मोटर के हैं कि जो, इसको चेक कर लेते हैं। इस पे नंबरिंग नहीं थी तो फिर भी मैंने आपको बताया था 1 और 3 पॉइंट इसका भी मोटर का होगा। तो देखें ये 1 और 3 पे शो कर रही है, ये इसकी मोटर ठीक है। इसकी चेक कर लेते हैं, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ये 3 और 1। देखें 3 और 1 पे मैंने लगाया, नहीं शो कर रहा, तो ये ख़राब है। इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, इस पे भी नंबर लिखे हुए हैं। 1 पे लगा लेता हूँ पहले और फिर जो 3 है उस पे लगाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये भी ख़राब है, ये चेक कर लेते हैं। तो देखें ये बता रहा है 1 और 3। इस तरह हम इसकी जो मोटर है उसको भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि जो टाइमर होते हैं उनका क्या काम होता है और हम कहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।